नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज कक्षा 10 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक शेमुशी भाग 2 के अंतिम पाठ नंबर 10 अन्योक्ति को पढ़ेंगे। इसका हिंदी अनुवाद को जानिए। अन्योक्ति का अर्थ होता है अप्रत्यक्ष रूप से कही गई कोई बात यानी गूढ़ रहस्य। चलिए पाठ शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ है अन्योक्ति विषय वर्तते। यह प्रस्तुत पाठ अन्योक्ति के विषय में है, अर्थात अप्रत्यक्ष कही हुई बात के विषय में है। अन्योक्ति है नाम अप्रत्यक्ष रूपेण व्याजेन वा कस्यापि दोषस्य निंदायाः कथनं गुणस्य प्रशंसा वा। अन्योक्ति नाम वह अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी बहाने से अवगुण की निंदा करना अथवा गुणों की प्रशंसा करना है। तर्कित माध्यमेन वेदनामा प्रशंसया झटिति चिरं बुद्धो अवस्थन्ति, अर्थात संकेत के माध्यम से निंदा या प्रशंसा तुरंत और दीर्घ काल के लिए बुद्धि में बैठ जाती है। तत्रापि सप्तानाम अन्योक्तिना शिलगृहे वर्तते। यहाँ भी 7 अन्योक्ति संग्रहित है। यह भी राजहंस, कोकिल, मेघ, मालाकार, तड़ाग, सरोवर, चातक दीनाम मध्य मेन सत्कर्म प्रति गमनाय प्रेरणा प्राप्तिये, जिनमें राजहंस, कोकिल, मेघ, मालाकार, तड़ाग, सरोवर, चातक आदि के माध्यम से सत्कर्म प्रति जानने के लिए प्रेरणा देते हैं। चलिए हम पदों को प्रारंभ करते हैं। पहला पद एकेन राजहंसेन या शोभा सर्वस्व भवेत् नैसा बक्सः प्रेण परि तस्तिवासिना, अर्थात एक राजहंस के द्वारा सरोवर की जो शोभा होती है ना, वह शोभा चारों ओर तट पे रहने वाले 1000 बुगलों से भी नहीं होती है। अर्थात जो एक हंस होता है उसकी बराबरी 1000 बगुले भी नहीं कर पाते। वो जब सरोवर में आता है तो सरोवर की शोभा ही बढ़ जाती है। पद नंबर 2 भुक्ता मृणाल पटली भवता निपिता न्यू बम्बिनी यत्र नलिनानि नेशिवितानि रे राजहंस वद तस्य सरोवरस्य प्रत्येन केन भवितासि कृपो कतोपकारः, अर्थात जहाँ आपके द्वारा कमल नाल के समूह को खाया जाता है। मृणाल पटली को कहते हैं जो कमल के फूल होते हैं, कमल नाल होती है उसका समूह। जहाँ आपके द्वारा कमल नाल के समूह को खाया जाता है, जल को अच्छी तरह से पिया जाता है, कमल के फूलों का सेवन किया जाता है, हे राजहंस बोलो उस सरोवर का किया गया उपकार किस कार्य के द्वारा चुकाओगे, कैसे उस सरोवर का उपकार आप चुकाएंगे। अगला पद तो ये ले तेरपी करुणाया भीम भानो निदाधे मालाकार व्यार्ची भवता या तरोस्य पुष्टि सा किम कस्या जनिमिहि प्रावेक्षणीय वारः धारा सारानपि विकीर्ता विश्वतो वारिदेन, अर्थात हे माली गर्मी के समय में सूर्य के तेज चमकने पर जो थोड़े से जल से भी आपके करुणा के द्वारा
इस पेड़ की जो पुष्टि होती है, अर्थात जब माली पेड़ को जल देता है, उस बात के लिए कहा गया है कि हे माली, गर्मी के समय जो सूर्य के तेज चमकने पर थोड़े से जल से भी जो करुणा के द्वारा इस पेड़ की जो पुष्टि की है, वर्षा ऋतु में बदल से सब और जल की धारा की प्रवाह को भी बरसाते हुए बादल के द्वारा इस संसार में पुष्टि क्यों नहीं की जा सकती है। प्रश्न पद नंबर 4, आपे दिव्य अंबर पथम परितः पतंगः मृंगा रसाल मुकुलानी समाश्यन्ते संकोचमिति सरसन्ति दीन दीनो मीनो नेहंत कतमा गति में पेतु, अर्थात कि पक्षियों ने चारों ओर से आकाश मार्ग को प्राप्त कर लिया है। भौरे आम की मंजरियों को शरणस्थल बना रहे हैं। सरोवर तुम्हारे द्वारा सूखने पर हाय निराश्रित मछली निश्चय ही किस स्थिति को प्राप्त करे। कि सरोवर सूखने पर जो मछली है वो कैसे अपने आप को अपनी स्थिति को प्राप्त करे। अगला पद नंबर 5, एक खगो मानी वने वस्ती चातकः पिपासितो वा म्यते याचते वा पुंदरम, अर्थात एक ही स्वाभिमानी पक्षी तीतर है जो वन में रहता है, जो या तो प्यासा ही मर जाता है या इंद्र से वर्षा जल मांगता है। पद नंबर 6, आश्वस्ते पर्वत कुलम तप्नोष्टि तत्त मुद्रा मदा व विधुराणी च काननानी नाना नदी नद शतानी च पूरयित्वा रिक्तो अस्ति यत जलद शेव तवोत्मा श्री, अर्थात सूर्य के ताप से तपे हुए पर्वतमाला को संतुष्ट करके और ऊंचे पेड़ों से रहित वनों को संतुष्ट करके तथा अनेक नदियों और सड़कों सैकड़ों नालों को जल से परिपूर्ण करके हे बादल तुम खाली होते हो तो वह ही श्रेष्ठ शोभा है। अंतिपद रे चातक सावधान मन सा मित्र क्षणम श्रुता मम भोदा भवो भवन्ति गगने सर्वत्र नेतादृशः केचित् वृष्टाभिजन्ति वसुधरा गर्जति केचित् वृथा येन से पश्यति तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीनम वच, अर्थात हे चातक, हे मित्र चातक, सावधान मन से क्षण भर सुनो। निश्चित रूप से आकाश में बहुत से बादल हैं, परंतु सभी ऐसे नहीं है जिनमें कुछ भूतल को वर्षा से भिगो देते हैं, कुछ फालतू में ही गरजते हैं। तुम जिसको देखते हो उस पर प्रत्येक के समक्ष अपने दुख के वचनों को मत कहा करो, मत बोला करो। चातक को मित्र मानकर ये सलाह दे रहे हैं। चलिए पाठ के अभ्यास प्रश्न भी इसी वीडियो में कर लेते हैं। पहला प्रश्न, एक पदेन उत्तरम लिखकर एक पद में ही आपको उत्तर देना है। क्या कस्य शोभा एकेन राजहंसेन भवति,
इसका उत्तर आएगा सोवरस से। इसका उत्तर आएगा सरोवरस से। सरोवर की जो सुंदरता है वह राजहंस के आने से बढ़ जाती है। सरस तीरे के वसंती। सरस तीरे बका वसंती। के पिपा सितर मेते। घ के रसाल मुकुलानी तमाशंते। तो गंगा। अगला प्रश्न है डे। अम्बुधा कुत्र सन्ति। अम्बुधा गगने सन्ति। प्रश्न नंबर 2। अधोलिखिताना प्रश्नानि उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखि। कै सरस शोभा कीन भवति। सरस शोभा राजहंसेन भवति। ख चातकः किमर्थमानि कथ्यते। तो पिपासित चातक है पुरंतर जलम याचते मेते वा अतः चातक मानी कथ्यते। ये मीन कदा दीनाम गतिम प्राप्नोति। तो उत्तर आएगा इसका सरोवर से संकोचनम अंचति मीन दीना गमी प्रपोति। घे कानी पूर्यंता कानी पूर्यत्वा जलद रिक्त भवति। तो इसका उत्तर आएगा नानान दिन दशतानी पूर्वित्या जलद रिक्त भवति। प्रश्न नंबर जो अंतिम प्रश्न है। वृष्टि भी वसुधा के आद्यंती। तो वृष्टि भी वसुधा अम्भोदः आद्यंती। आशा है आपको यह पाठ अन्योक्ति अच्छे से इसका हिंदी अनुवाद समझ आया होगा। पाठ की व्याख्या अच्छे से समझ आई होगी और प्रश्नोत्तर भी क्लियर हुए होंगे, स्पष्ट हुए होंगे। आज के लिए इतना ही। बने रहिए ज्ञान सागर में। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। आपके दिए हुए प्यार के लिए आपको आभार व्यक्त करती हूँ। बने रहिए ज्ञान सागर में। धन्यवाद।